स्टडी विद पेयर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी चीज 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा आई के गुजराल की आत्मकथा। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आई के गुजराल की आत्मकथा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। ये आई के गुजराल की आत्मकथा है। ये भारत के पूर्व पीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारी बुक है माई टाइम्स जेबी कृपलानी की बुक है। नेक्स्ट बुक है लिविंग हिस्ट्री। ये हिलैरी क्लिंटन की बुक है जो कि यूएसए की हैं। नेक्स्ट है हमारे पीएम और उनकी बुक्स हैं। पहली बुक है हमारी इंडियाज़ फ्रीडम। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है। फिर माई ट्रूथ इंटरनल इंडिया, ये इंदिरा गांधी की बुक है। द इनसाइडर, ये पीवी नरसिम्हा राव की बुक है। मेरी जेल डायरी, ये चंद्रशेखर की बुक है। चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह की बुक है। एवरी टाइम आई वेक अप, वीपी सिंह की बुक है। साक्षी भाव, अवार्ड ऑफ लव, सोशल हार्मनी, प्रेम तीरथ और एग्ज़ाम वॉरियर, ये सभी बुक्स नरेंद्र मोदी जी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू है एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर संबंधित वास्तुकला, यानी ये किस वास्तुकला से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ये रॉक कट वास्तुकला से संबंधित है। जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण देव प्रथम के द्वारा कराया गया है और ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है, और ये शैली, ये किस शैली में बना है। तो ये पल्लव चालुक्य शैली में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के मंदिर। महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है और इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया है और इस पे वेल मछली का डिज़ाइन बना हुआ है। महाबलीपुरम के मंदिर को तट मंदिर या फिर शोर मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तलवारबाजी से संबंधित खिलाड़ी। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा तलवारबाजी से संबंधित है सीए भवानी देवी, ये तलवारबाजी से संबंधित है। पहली ओलंपिक तलवारबाजी भारत की तरफ से यही है। फर्स्ट है हमारा नवनीत कौर ढिल्लो, ये डिस्कस थ्रो से संबंधित है। पारुल चौधरी, ये एथलीट से संबंधित है और पारुल चौधरी इस बार एशियन गेम्स में 5000 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है हिमा दास भी एक एथलीट है। सुशीला चानू, ये हॉकी से संबंधित है। आर वैशाली, ये शतरंज से संबंधित है। ऋतु नेगी, ये कबड्डी से संबंधित है। नशरीन खो खो से संबंधित है। नेक्स्ट है ऐश्वर्या प्रताप सिंह, ये शूटिंग से संबंधित है। रोशी बीना देवी, ये जूडो से संबंधित है और दीक्षा डागर, ये गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कराई कुड़ी आर मणि संबंधित वाद्य यंत्र। तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा मृदंगम से संबंधित है। मृदंगम के हमारे कुछ और भी वादक है जैसे भोलानाथ पाठक, अमरनाथ मिश्र, पंडित मदन मोहन, ये सभी मृदंगम से संबंधित हैं। वायलिन से है एल शंकर और बाला भास्करन। नेक्स्ट है सितार से संबंधित है साहित्य प्रवेश और उमाशंकर मिश्र। संतूर की जो एकमात्र महिला वादक है वो श्रुति अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देवा प्रसाद, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान संबंधित नृत्य। तो यह ओडिसी से संबंधित है। ओडिसी के हमारे और भी नृतक हैं जैसे कालीचरण पटनायक, प्रियंवदा मोहंती, मिनादी दास और केलुचरण महापात्रा। नेक्स्ट है कथक से संबंधित है राजेंद्र गंगानी। नेक्स्ट है भरतनाट्यम से संबंधित है रोहिंटन कामा। सत्तरिया से संबंधित है जीवेश्वर गोस्वामी और प्रदीप चलिहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डांग नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा गुजरात में। डांग नृत्य एक जनजातीय नृत्य है और गुजरात के हमारे कुछ और भी नृत्य हैं जैसे टिप्पाणी, पाढर, हुंडो, गोपरास, भवई, सिद्धि धमाल, गरबा। इस बार गरबा को 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। यूनेस्को की 18वीं बैठक में अंतर समिति के द्वारा गरबा को 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। पहली है जिसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है वो वैदिक जप है, इसको 2008 में शामिल किया गया। 14वें नंबर पे है दुर्गा पूजा, इसको 2021 में शामिल किया गया और 15वें नंबर पे है गरबा जिसको 2023 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है खालसा पंथ से संबंधित त्यौहार। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा वैशाखी खालसा पंथ से संबंधित त्यौहार है और खालसा पंथ शब्द का अर्थ होता है शुद्ध। और जो वैशाखी वो 13 अप्रैल, यानी खालसा पंथ की जो स्थापना है वो 13 अप्रैल 1699 में की गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा
इसकी स्थापना की गई थी और गुरु गोविंद जी 10वें गुरु थे। नेक्स्ट है लंगर प्रथा। लंगर प्रथा की शुरुआत गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी और यह सिख गुरु पहले सिख गुरु थे ये। गुरुमुखी लिपि ये गुरु अंगद जी के द्वारा शुरू की गई थी और ये दूसरे गुरु थे। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ का निर्माण ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था और ये 5वें सिख गुरु थे। योद्धा संत उपनाम ये हरगोविंद के द्वारा और ये 6ठे सिख गुरु थे। नेक्स्ट है आनंदपुर शहर की स्थापना तेग बहादुर के द्वारा की गई थी और ये 9वें नंबर के सिख गुरु थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग 2023 तक कौन है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की अटल सुरंग है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये लेह को मनाली मार्ग से जोड़ती है और इसकी जो ऊंचाई है वो 10,000 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तेलंगाना विधानसभा की स्थापना, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 2014 में हुई थी। राजधानी है हैदराबाद। सीएम है अनुमूला रेवंत रेड्डी और तेलुगु भाषियों के लिए इस राज्य का गठन किया गया था। लोकसभा से पारित हुआ था 18 फरवरी 2014 को और राज्य बना था ये 20 फरवरी 2014 को। और राज्यसभा में सीट है विधान परिषद की 17 और राज्यसभा में जो सीट है वो 7 है और लोकसभा की जो सीट है वो 17 है और विधानसभा की जो सीट है वो 119 है। जिले हैं 33, विधान परिषद 40 और सबसे ज़्यादा विधान परिषद की जो सीट है वो मिनिमम तो होती है 60 और मैक्सिमम होती है 500। मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 होती हैं। और अपवाद है पुडुचेरी में 30 सीटें होती हैं यानी 60 से कम होती है 60 से। सिक्किम में 32 और गोवा और मिजोरम में 40 सीटें होती हैं। और सबसे अधिक विधानसभा सीटें सबसे पहले नंबर पे है यूपी 403, फिर वेस्ट बंगाल 294 और फिर महाराष्ट्र 288 और फिर बिहार है 243। असम में है 126 विधानसभा की सीटें और नॉर्थ ईस्ट यानी जो बाकी के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य बच जाते हैं उसमें 60 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राज्य विधान सभा चुनाव में उम्मीदवार की आयु कितनी होती है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 25 वर्ष होती है और इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा निजी विधेयक कहा जाता है। विपक्ष की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह। धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट है और जो हरिसेन थे वो दरबारी कवि हैं समुद्रगुप्त के और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उत्तर भारत में 9 राजा और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को समुद्रगुप्त के द्वारा हराया गया था और दोनों को मिलाकर 8 राजाओं को हराया था समुद्रगुप्त ने। और जो प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख है वो विजय अभियान से संबंधित है और इसके लेखक हरिसेन हैं। और समुद्रगुप्त को उपाधि दी गई थी पराक्रम, परम भागवत और कांच और लिच्छवी दोहित्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मयूर सिंहासन। क्वेश्चन नंबर 13 है मयूर सिंहासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ के द्वारा की गई। शाहजहाँ का जो शासनकाल है वो 1627 से लेकर के 1658 तक है। इसी के अंदर ही तख्ते ताउस इसी के पिछले हिस्से में था। नाचते हुए मोर की संख्या 2 है, लंबाई 13 गज है, चौड़ाई 2.5 गज है और ऊंचाई 5 गज है। इसी के शासनकाल के समय मयूर सिंहासन पर नादिर शाह ईरान का, जिसको नेपोलियन कहा जाता है, इसने 1739 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है अकबर। अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर के 1605 तक है। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक है और हुमायूं का 1530 से लेकर के 40, उसके बाद फिर 1555 से लेकर 56 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। प्रार्थना समाज से संबंधित, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर और गोविंद रनाले। ये तीनों ही प्रार्थना समाज से संबंधित है और इसकी स्थापना 31 मार्च 1867 मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बाह्य ऋण के संदर्भ में ईसीबी का पूर्ण रूप, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। एवीसी की फुल फॉर्म है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
GAV की फुल फॉर्म है ग्रॉस वैल्यू एडेड, NVA की नेट वैल्यू एडेड, RTS रिटर्न टू स्केल, TFC टोटल फिक्स कॉस्ट। ये सभी हमारी कुछ फुल फॉर्म्स थी। क्वेश्चन नंबर 16 है पाचन के लिए उत्तरदायी अंग। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आमाशय ग्रंथियाँ। आमाशय ग्रंथियाँ पाचन के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसमें ऑक्सीनोटिक ग्लैंड जिसको फवारिया कोशिका भी कहते हैं, जिसको फवारा कोशिका भी कहते हैं, इसमें ये HCl को पाचन में मदद करती है। विक्र ब्लड को शुद्ध करने का काम करती है और टॉयलेट को नियंत्रण करने का काम करती है। हृदय, इसमें ये ब्लड फ्लो का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रोग जो कि लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कंठमाला। इसका उत्तर हो जाएगा कंठमाला या फिर गलगोंड रोग भी कहते हैं। गला फूलना जिसको हम घेगा रोग कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से होती है। थायराइड, इसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है तिरुवल्लुर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा फ्रांस को किया गया। तिरुवल्लुर एक कवि हैं जिन्होंने तमिल ग्रंथ तिरुकुलर की रचना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीट्स की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा शुभमन गिल जो कि 9वें नंबर पे हैं। इन्होंने ODI में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया। नेक्स्ट है ICIC रैंकिंग में नंबर 1 पर सबसे कम उम्र में शुभमन गिल हैं। फर्स्ट रैंकिंग डामर हैमलिन USA के फुटबॉल प्लेयर हैं। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा सर्च टीम इंटरमेनियम फुटबॉल जो कि USA का है। और नेक्स्ट है इंडिया क्रिकेट टीम जो कि 9वें नंबर पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक किसके द्वारा जीते गए। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा हरियाणा के द्वारा। 105 मेडल जिसमें से 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज थे। आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। दूसरे स्थान पर यूपी था 62 पदक के साथ। उद्घाटन किया था अनुराग ठाकुर और शुभंकर था उज्ज्वला एक गौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होमवर्क क्वेश्चन। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा दीपा मलिक। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023, ये इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये 10 जनवरी के दिन 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये फिजी में किया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। वैश्विक बाजार श्री अन्न सम्मेलन 2023 ये नई दिल्ली में हुआ। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 ये न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट है हमारा पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये हमारा नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये नई दिल्ली में हुआ है। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक COP28 दुबई UAE में हुआ है। और नेक्स्ट है 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। तो ये कुछ हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको आज की रिवीजन सीरीज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और इसकी PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद PR ज्वाइन करना होगा और साथ ही इसकी क्विज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर लगा सकते हैं। धन्यवाद।